Namaste, dear student. Today here we discuss about our most important chapter. This is the blood. ये जो आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हो ये ब्लड है। तो चलो हम आज के सेशन में बात करते हैं ब्लड के बारे में। फर्स्ट थिंग, द इंट्रोडक्शन अबाउट द ब्लड. Blood is a connective tissue that consists of cell suspended in the liquid matrix. मतलब कि ये जो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू के अंदर. दूसरी बात कि ये ब्लड जो है वो कंसिस्ट ऑफ सेल सस्पेंड इन द लिक्विड मैट्रिक्स. जो लिक्विड मैट्रिक्स है, लिक्विड का जो मटेरियल है उसके अंदर सेल जो है वो मिक्सिंग मोड में रहते हैं. The average adult human has a 5 liter of continuously circulating blood. कि एवरेज जो इंसान है मीन्स एडल्ट जो इंसान है, एडल्ट इंसान के अंदर एवरेज 5 लीटर ब्लड उसके अंदर रहता है. ब्लड की पीएच देखी जाए तो 7.4 के आसपास उसकी पीएच है. दैट मीन्स वो बेसिक इन नेचर है पीएच. The movement of blood throughout the body help maintain homeostasis in the 3 general ways. First thing, this is the transportation. Second thing, this is the regulation. And third thing, this is the protection. तो ऐसे यहाँ पे देखा जाए तो ब्लड जो है वो थ्रू आउट बॉडी के अंदर हमारी होम्योस्टेटिक सिस्टम को मेंटेन करे. होम्योस्टेटिक का मतलब आपको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम जो मेंटेन करेगा, दैट मीन्स बैलेंसिंग जो करने का काम करता है. कितने सारे फंक्शन ऐसे हैं वो ब्लड करता है. तो यहाँ पे मेनली 3 वे के बारे में हम बात करेंगे. पहले जो ट्रांसपोर्टेशन, हमारे बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, मैं आगे फंक्शन के अंदर ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बॉडी को रिक्वायरमेंट है कोई न्यूट्रिशन की, वो जो सप्लाई कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो कौन सी मेथड से हो रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से. वो कौन कर रहा है, ब्लड. दूसरा जो है रेगुलेशन, वो कैसे करेगा वो भी मैं आगे बात करूंगा. एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट वेराइटी ऑफ इंफेक्शियस मटेरियल. ये जो मेन फंक्शन है ब्लड का. मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कंपोजिशन ऑफ ब्लड. एग्जामिनेशन के पर्पज से भी देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द ब्लड चैप्टर में से. देखो कि पूरी ह्यूमन बॉडी में से, ये हम देख रहे पूरी ह्यूमन बॉडी में से टोटल जो फ्लूइड अमाउंट है वो 100% के हमको कंपेयर करें. 100% में देखा जाए तो 8% जो है वो ब्लड है. हमारा ब्लड कितने परसेंटेज में है, 8%. एंड 92% में अदर फ्लूइड्स कंटेनिंग है, वो टिश्यू फ्लूइड भी रहते हैं और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो रहते हैं वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी रहते हैं, वो सेल के अंदर और सेल के बाहर रहते हैं. अभी हम बात करेंगे ये जो 8% वाले ब्लड है उसके अंदर. ए ब्लड को हम ब्लड के अंदर जो मेन कंपोजिशन देखा जाए तो वो 2 चीज है. एक जो है प्लाज्मा है एंड दूसरा जो है फॉर्म्ड एलिमेंट है. प्लाज्मा का मतलब है कि पानी जैसा ट्रांसपेरेंट लिक्विड हमको दिखेगा इन द ब्लड के अंदर जब भी हम ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे. तभी सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है कि ब्लड को एक ऐसी कैपिलरी के अंदर लेना है और उसको जोर से घुमाना है. दैट मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट ही है, सेंट्रीफ्यूज करके उसको हम घुमाएंगे रिवॉल्यूशन पर मिनट तक, 5 मिनट या 10 मिनट तक. और जितने स्पीड में ज्यादा घुमाएंगे वो ब्लड में से 2 लेयर्स ऐसे सेपरेट होंगे. एक लेयर जो है वो प्लाज्मा लेयर्स है एंड दूसरा लेयर जो है फॉर्म्ड एलिमेंट लेयर. इज नथिंग बट इसके अंदर सेल कंटेनिंग रहेंगे. ये प्लाज्मा का जो पोर्शन वो रहेगा वो 55% के आसपास रहेगा एंड सेल का जो पोर्शन रहेगा वो 45% के आसपास रहेगा. अभी सपोज कि ये प्लाज्मा को हम और करीब से देखें, अंदर से देखें, तो उसके अंदर मेन जो कंपोजिशन है वो क्या है. एक है प्रोटीन, वो 7% के हिसाब से होगा. वाटर मैक्सिमम कंटेनिंग प्लाज्मा में है, वो 92% है. एंड अदर सॉल्यूट जो रहेगा ओनली 1% के अंदर देखा जाएगा. अभी देखें कि फॉर्म्ड एलिमेंट, दैट मीन्स वो सेल के अंदर, मीन्स के फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब है सेल. तो
ब्लड के अंदर देखा जाए तो कितने सेल्स हैं, तो ए रहे एक जो है प्लेटलेट वैरायटी के सेल्स है। प्लेटलेट की जो नॉर्मल रेंज बताई गई है वो है 1,40,000 से 3,40,000 के आसपास की है। दूसरा रहेगा ल्यूकोसाइट, उसका जो रेंज है वो 5,000 टू 10,000। ल्यूकोसाइट्स को WBC नाम से भी जाना जाता है। इरिथ्रोसाइट जो है उसको RBC के नाम से भी जाना जाता है, वो है 4.2 टू 6 मिलियन क्यूबिक पर सेल, जो है क्यूबिक mm पर ये RBC सेल रहते हैं। अभी देखो कि मेन जो अभी हम बात करें सेल के बारे में, पहले ऊपर प्लाज्मा के बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये जो ल्यूकोसाइट जो है उसको WBC को फिर से सब डिवाइड किया जाता है, वो है न्यूट्रोफिल्स 40 टू 60%, लिम्फोसाइट 20 टू 40%, मोनोसाइट 2 टू 8%, इसिनोफिल्स 2 टू 4% एंड बेसोफिल्स 0.5 टू 1%, जो ए सेल्स के कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टिट्यूएंट हमारी बॉडी के ब्लड के सेल के अंदर आइडेंटिफाई होते हैं। अभी और देखें प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं। 7% के अंदर एक एल्ब्यूमिन जो है वो 57 टू 60% के आसपास रहता है। ग्लोबुलिन जो है वो 38% के आसपास। फाइब्रिनोजन जो है 4% के आसपास एंड प्रोथ्रोम्बिन जो है वो 1% के आसपास यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। 1% सॉल्यूट पे कौन कौन से हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हो सकती है, गैसेस हो सकते हैं एंड रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हो सकती है। तो ये रहा यहाँ पे ब्रीफ कंपोजिशन ऑफ ब्लड। आपको पूछा जाए एग्जाम में, आप यही चीज को थियोरिटिकल पोर्शन के अंदर एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपको पूरे और अच्छे मार्क्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो चलो बात करते हैं आगे के पोर्शन के बारे में। नेक्स्ट, दिस इज द फंक्शंस ऑफ ब्लड। ये भी एक बहुत बढ़िया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में आप लिखिए। तो पहला जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूट्रिएंट सप्लाई। हम सब जानते ही हैं कि हम कोई भी चीज जो फूड थ्रू खाना खाते इंटेक करते हमारी बॉडी के अंदर, दोज कंटेन न्यूट्रिशन, दैट मे बी इन द फॉर्म विटामिन्स हो या मिनरल्स हो या कोई आयंस हो, वो हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन के बाद। और ब्लड के अंदर जाने के बाद वो ब्लड क्या करता है, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के अंदर जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट रहती है वहां पे उसको भेजते हैं। वो कौन भेजता है, तो वो भेजता है ब्लड। तो न्यूट्रिएंट सप्लाई उसका मेन फंक्शन है। दूसरा रेस्पिरेटरी फंक्शन। अरे यहाँ पे तो रेस्पिरेटरी फंक्शन तो लंग्स का है, यहाँ पे ब्लड का कैसे, मगर विदाउट ब्लड रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हार्ट में से जो ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, वहां पे क्या होगा कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन फिर से ब्लड के अंदर एंट्री मारेगा। तो ये जो हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऑक्सीजन तो ही आ पाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो मेन डिपेंडेंट है ब्लड पे। तो ये रहा रेस्पिरेटरी फंक्शन। तीसरी बात करें एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन तो किडनी का है, मगर किडनी में ब्लड क्या करेगा, पूरी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट वहां तक लेके जाएगा एंड वेस्ट प्रोडक्ट जाएगा तो ही किडनी उसको फिल्टर करेगा। तो ये जो है इसलिए एक्सक्रीटरी फंक्शन भी ब्लड का ही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द हॉर्मोन्स एंड एंजाइम। सपोज कि हमारी बॉडी में से एक जगह पे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, सपोज कि इंसुलिन की बात करें तो पैनक्रियाज में से वो रिलीज होगा और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के साथ सर्कुलेट होने के बाद वो ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा हमारे पूरी बॉडी के अंदर। तो ये था उसका फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। सेम एज एंजाइम, एंजाइम भी हमारे ब्लड में पूरी जगह पे काम करते रहते, वो भी ब्लड की वजह से ट्रांसपोर्ट होते रहते। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, आगे आया था ना रेगुलेशन वर्ड। हमारी बॉडी का जो लेवल जो है पूरा, वो एसिडिक एंड बेसिक बैलेंस जो है वो मेंटेन कौन करेगा, ब्लड करेगा। उसके लिए भी आपको एक मैकेनिज्म आएगी, वो अगले सेमेस्टर में आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। मगर एसिड का लेवल भी ज़्यादा ना हो जाए और बेसिक का लेवल भी कम या ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए जो भी सिस्टम काम करेगी वो होगी ब्लड सिस्टम। आगे बात करें रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सपोज कि हम सबको पता ही है कि विंटर सीजन के अंदर, दैट मीन्स ठंडी के अंदर हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है एंड समर सीजन के अंदर हमारी बॉडी जो है वो ठंडी रहती है, दैट मीन्स कूल रहती है। हाउ दिस थिंग आर दैट बिकम हैपनिंग, उसके पीछे जो है वो ब्लड सिस्टम है। ब्लड के अंदर ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं, ऐसे मटेरियल रहते हैं कि हमारी बॉडी के सेल को 37 ± 2 डिग्री के आसपास वो मेंटेन करते हैं।
एंड वो मेंटेन कहां से कर पाते, वो ब्लड सिस्टम के अंदर से, ब्लड की वजह से। स्टोरेज फंक्शन, हमारी बॉडी के अंदर जो कितने सारे विटामिन, मिनरल्स, आयंस को स्टोर करते हैं वो कौन करेगा, हमारा ब्लड सिस्टम करेगा। डिफेंसिव फंक्शन, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सेल रहते हैं, उसमें जो है WBC करके जो सेल है, लिम्फोसाइट जो सेल है, वो सेल क्या करेगा, डिफेंस काम कर, कोई भी इंफेक्शन आएगा, इंफेक्शन के सामने वो फाइट करेगा, वो इंफेक्शन को कम करेगा या वो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस को मार डालेगा। ये जो मेन फंक्शन होगा वो हमारे WBC सेल का होगा। एंड WBC सेल किसका पार्ट है, ब्लड का पार्ट है। तो यही फंक्शन हुआ। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको 2-3 फंक्शन को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो यहाँ पे देखिए, एक जो है रेड सेल, जो हमको पता है कंटेन कलरिंग सब्सटेंस, उसके अंदर कलरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट, इसलिए हम उसको रेड सेल के नाम से जानते हैं। और हीमोग्लोबिन, वो कौन सा सब्सटेंस है, वो है हीमोग्लोबिन। दिस सब्सटेंस एलो रेड सेल टू कैरी द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को लेके जाएगा टू ऑर्गन्स एंड टिश्यू, मीन्स के बॉडी की अलग अलग टिश्यू तक वो ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, तो ये रहा हमारा हीमोग्लोबिन। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कैरिड बाय द रेड सेल, कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर रिटर्न लेके आएगा। तो ये जो है मेन फंक्शन है हमारे ब्लड के। ये जो ब्लड का टॉप व्यू देखा जाए तो उसके टोटल साइज है 7.5 माइक्रोमीटर के आसपास उसकी साइज रहती है। एंड उसका साइड व्यू के अंदर देखा जाए थिकनेस 2 माइक्रोमीटर के आसपास उसकी थिकनेस रहती है। यहाँ पे देखें, साइटोप्लाज्म कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, ये जो यहाँ पे अंदर हीमोग्लोबिन रहते हैं। एंड सेल मीन्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहा, ये सराउंडिंग लेयर हम देख पा रहे हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी बात करें व्हाइट सेल के बारे में, व्हाइट सेल आर द प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इंफेक्शन बाय द डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया। व्हाइट सेल जो है वो बैक्टीरिया को मार के हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। उसके अंदर फैगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स रहते हैं। फैगोसाइट देखो यहाँ पे, दिस इज द लोब्ड मॉलिक्यूल, ये रहा लॉब मॉलिक्यूल। साइटोप्लाज्म विथ ग्रेन्यूल्स, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भी दिखेंगे साइटोप्लाज्म के साथ। एंड सेल मेम्ब्रेन भी आपको दिख पा रहा है। लिम्फोसाइट भी उसका ही एक पार्ट से, तो यहाँ पे देखिए लार्ज न्यूक्लियस है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म हमको दिख रहा है, न्यूक्लियस बड़ा है, साइटोप्लाज्म बहुत कम है। एंड सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल सभी ऐसे हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जो वायरस आते हैं उसके सामने फाइट करते हैं एंड बैक्टीरिया और वायरस का इंफेक्शन कम करते हैं। ये मेन जो काम है वो है व्हाइट ब्लड सेल का। प्लेटलेट के बारे में थोड़ी डिटेल बात करें तो द tiny bodies called the platelet that help the controlling the clotting of blood, हमारे ब्लड को क्लोट जो कर रहा है, जब भी ब्लीडिंग होगा तभी वो कौन करेगा, प्लेटलेट सेल करेंगे। तो प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए इसके लिए जो भी सेल काम करे वो सेल कौन होंगे, प्लेटलेट सेल। दीज सेल्स आर ऑल सस्पेंडेड इन द क्लियर लिक्विड कॉल्ड द प्लाज्मा, ये सभी सेल प्लाज्मा के अंदर रहते हैं। Plasma convey important enzyme, protein, hormones to different part of body and help to remove the waste material, ये हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा। एंड द ब्लड ऑल्सो कीप द टेम्परेचर इक्वल, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन करने का काम करेगा। वो मेन जो फंक्शन है वो है प्लेटलेट के हैं। तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपोजिशंस एंड जनरल फंक्शंस ऑफ ब्लड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फार्माजोश यूट्यूब चैनल।